हेलो माय डियर जेमिनाइज, आप लोग कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप लोगों के लिए फेब मंथ की रीडिंग कर रही हूँ और आप लोग के लिए सरप्राइज़ है मेरा नया लुक। अगर आपने मेरी और रीडिंग्स नहीं देखी हैं तो हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से और हेयर लॉस की वजह से मुझे अपने बैड लुक कराना पड़ा एंड आई एम एंजॉइंग दैट लुक एंड होप यू एंजॉय दिस लुक ऑल्सो। एंड लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। जेमिनाइज के लिए फेब मंथ में यानी कि सन मून राइजिंग मिथुन राशि, आप लोगों के लिए फेब मंथ का क्या जनरल थीम रहेगा। लेट्स फाइंड आउट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जेमिनाइज के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Oh, wow. Loneliness, Gemini. I know that I am never alone. You're feeling lonely in February. How come, Gemini? आप लोग, you're missing your friends. You're feeling lonely. In spite कि आपके पास सब लोग हैं. Somehow you are feeling lonely at your center. Maybe आपका कोई ऐसा period of growth चल रहा है जिसमें आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे अपनी चीज़ें। ओके, लेट्स सी लोनलीनेस के बारे में इसमें क्या दिया हुआ है। ओके, This card has come to you because you must be reminded that there is a difference between being lonely and being alone. Feeling of loneliness originate from a sense of not appreciating the most important person in your life, that is you. If solitude seems like an affliction, you need to work on creating a healthy relationship with yourself. Only then will you attract others who will nurture your soul. If you don't develop a healthy relationship with yourself first, you will only draw unhealthy relationships to you. To create a healthy, positive relationship with yourself, you must begin to feel worthy of love. The pessimism of this physical dimension can affect your self-esteem if you don't have the strong conviction that you are valuable and meaningful. Don't view solitude as a weakness. It is merely your soul telling you that it's time to do some inner work and reevaluate your path before you start to shine. As you sit in the silence of your soul, you will realize that your spirit, family, teachers and guides are with you. You are never alone. So it's saying कि अगर फिजिकली आपको लग रहा है कि आपके साथ इस समय कोई भी नहीं है, तब भी ये काम समय आपका इनर वर्क का है जेमिनाइज। प्रोबेबली इसी वजह से आपको फिजिकली लोग नहीं मिल रहे हैं आसपास अपने। आप अगर वो है भी तभी भी आप उनकी प्रेजेंस को फील नहीं कर पा रहे हैं इन फेब्रवरी मंथ। बट जब हम हमारे पे फिजिकल रेल्म में लोग नहीं होते हैं, जब आसपास 3D में लोग नहीं होते हैं जिनसे हम अपनी सुख दुख शेयर कर सकें, जिनसे हम सुख दुख बांट सकें, इच्छा जाहिर कर सकें, क्रोध प्रकट कर सकें, तो उस समय हमारे पास स्पिरिचुअल रेल्म में जो है स्पिरिट गाइड्स हमारे एक्टिव रहते हैं। भगवान एक्टिव रहते हैं, स्पिरिट गाइड्स एक्टिव रहते हैं, तो बहुत सारी स्पिरिट्स हमारे अराउंड एक्टिव रहती है। तो हम कभी अलोन होते नहीं हैं एक्चुअली में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और दूसरा ये ध्यान रखनी है कि इस अलोन टाइम को नकारिए मत, इसको नेगेटिव वे में मत लीजिए, इसको अपने आप से कनेक्ट करने में यूज़ कीजिए। ओके, इसीलिए आपको टाइम मिला है जेमिनाइज। तो लेट्स सी आपका फेब मंथ में और क्या आपके लिए आता है। क्या फेब मंथ में आपके लिए जेमिनाइज क्या आ रहा है, आपके लिए फेब मंथ कैसा रहेगा। लेट्स फाइंड आउट। थैंक यू सो मच। जेमिनाइज के लिए फेब मंथ कैसा रहेगा। एम्परर, ओके, जस्टिस, वाओ, बहुत पावर है आपके मंथ में आपके लिए। 5 ऑफ सोर्ड्स, दैट्स व्हाई यू आर फीलिंग लोनली, बिकॉज लोग आपके साथ नहीं कनेक्ट हो पा रहे। आप हर्मिट कार्ड भी आना चाह रहा था, आई थिंक सो, हर्मिट कार्ड शायद आना चाह रहा था। लेट्स सी, आपकी पावर पूरी है इस समय। द लवर्स, ओके, द मून कार्ड, या मून कार्ड अबाउट इनर वर्क। आपके अंदर सोलर प्लेक्सस बहुत एक्टिव है, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल महसूस कर रहे हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, आप अपनी पावर को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, आप एक्शन लेना चाहते हैं फेब मंथ में। बट यहाँ पे एक कार्मिक बैलेंसिंग भी चल रही है साथ में, जिसके तहत हो सकता है आप नहीं ले पाएँ एक्शन। आपके अंदर एनर्जी है, आपके अंदर वो कर दिखाने की एक चाह है, बट यहाँ पे कुछ कार्मिक चीज़ें चल रही हैं जो कि बैलेंसिंग आउट हो रही हैं, जिसकी वजह से शायद आप इतने तगड़े तौर पे ना ले पाएँ कभी एक्शन। इसके अलावा कुछ ऐसा भी चल रहा है
जिसमें आपको इनर वर्क की ज़रूरत है, बिकॉज आपकी कुछ शैडो सेल्फ बाहर आ रही है, जिसकी वजह से आपकी शैडो सेल्स एक्सपोज हो रही हैं और लोग आपसे थोड़े से दूर हट रहे हैं, बिकॉज आप शायद प्रोबेबली बहुत मुखर हो गए हो, कुछ ऐसी बातें आप बोल दे रहे हो उनको जो आपने कभी भी नहीं बोली हैं, बिकॉज आप अपनी पावर में आ रहे हो। सो उन लोगों को ये चीज़ें सुनने की आदत नहीं थी, मगर आप कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा थ्रोट चक्रा भी एक्टिव होता है, तो ऐसा एक्टिव होता है कि हम आसपास के लोगों को ज़बरदस्त ट्रिगर कर देते हैं। स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि अभी आपका थ्रोट चक्रा थोड़ा सा खुला, तो कभी तो एक ऐसा बंदा जिसने कुछ भी नहीं बोला आसपास के लोगों को, फिर उसने ऐसी गाली सुना दी या फिर कुछ ऐसा बोल दिया कि सामने वाले सोचे यार इसको क्या हो गया, तो वो आपको आपके आपसे दूरी मेंटेन करेंगे आपके अपने ही ऐसे समय में। तो फिर आपको महसूस होगा कि यार क्या हो रहा है, मुझे अकेला छोड़ के क्यों सब जा रहे हैं, बिकॉज आप अपने माइंड को स्पीक कर रहे हैं पहली बार, और उसमें केवल अच्छी चीज़ें नहीं निकलती, उसमें कुछ ऐसी चीज़ भी निकलती है जो गार्बेज है एक्चुअली, जिसकी किसी को नीड नहीं है। वो आपके अंदर से निकल रही है, क्लीनिंग हो रही है, बट वो वॉमिट किसी और पे करने की ज़रूरत नहीं होती है, बट इट हैपन्स। तो आपसे हो रहा है कि वो किसी और के सामने आपका जो शैडो सेल्फ है वो निकल रहा है, और वो आपसे दूरी मेंटेन कर रहे हैं बिकॉज वो अपने आप को आपसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना। सो इट हैपन्स। इसमें आप इनर वर्क कर सकते हो, साइलेंट इनर वर्क, कि आपको ये ट्रिगर्स क्यों आ रहे हैं, ये आपके लिए सोल्यूशन हो सकता है कि मुझे ट्रिगर आ रहा है बट मैं गुस्सा नहीं भी करना चाहता, या फिर मैं नहीं चिढ़ना चाहता है, कुछ गलत जैसे मैं नहीं हूँ वैसी चीज़ें हो रही हैं किसी और के सामने, तो वो चीज़ें अवॉइड करने के लिए एक तो आपको इस समय को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप अपने आप को ज़्यादा लोगों से एक्सपोज ना करें, अकेले रहें जेमिनाइज। और इसके अलावा अकेले रहकर मनन करें कि आप मतलब कोई किसी ने आपसे कुछ कहा, आप ट्रिगर हुए, तो आपने किसी और से क्या कहा, ऐसा कुछ मिरर वर्क की आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैं थोड़ी ओवरवेल्म हो रही हूँ, आई एम सॉरी, थोड़ा सा मैं फास्ट जा रही हूँ, आई फील सो, थोड़ी सी एक्साइटेड हो रही हूँ, बहुत दिनों बाद रीडिंग कर रही हूँ, एंड आई फील गुड इन माई रीडिंग, एंड आई एम गेटिंग ओवर एक्साइटेड, दैट इज़ नॉट गुड। या आपको अपने जो सोलमेट रिलेशनशिप्स हैं, जो आपके पार्टनर्स हैं, उनके साथ भी एक बैलेंसिंग आपको मुश्किल हो रही है बनानी। इस दौरान झगड़े हो सकते हैं, झगड़े स्पेस से रिलेटेड झगड़े हो सकते हैं, क्या किसका है क्या किसका नहीं है, इससे रिलेटेड झगड़े हो सकते हैं, मतभेद, तू मैं, इस तरह की चांसेस जो हैं। और यहाँ पे अगेन वही वाली बात है, अगेन कार्मिक बैलेंसिंग है कुछ जो आप अवॉइड नहीं कर सकते। सो लेट्स सी व्हाट इज दिस अनस्टेबिलिटी। या आप अपनी पावर में आ रहे हो जेमिनाइज। इस चीज़ का अंत में जो यही होगा कि आप जो है ना फाइनली आप में पावर आएगी ज़्यादा। ये जो पावर स्टार्टिंग में जो आ रही है वो थोड़ी सी आपको कष्ट दे रही है, क्योंकि अभी पावर थोड़ी सी जैसे कहते हैं ना ब्लास्ट के फॉर्म में आ रही है, समथिंग लाइक, नॉट सूदिंग नहीं है ये पावर। अभी ये पावर फ्लो में आनी पड़ेगी। फ्लो में जब तक आएगी जिस मार्च मंथ तक, तब आपकी पावर एक्चुअली बढ़ जाएगी। आपका सोलर प्लेक्सस जो है ना वो ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, आप ज़्यादा एक्शंस मजबूती ले सकोगे, और आपका रुतबा भी बढ़ेगा। बट अभी फॉर द टाइम बीइंग यहाँ पे आप लोगों को ट्रिगर कर रहे हो और आप बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं अपने रिलेशंस में। 9 ऑफ पेंटिकल्स, या ओके फाइन। इंडिपेंडेंस की तरफ आप जा रहे हो, वेरी इंडिपेंडेंट एनर्जी यहाँ पे, बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जी है विद द एम्परर, विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वेरी स्ट्रॉन्ग एंड क्रिएटिव एनर्जी एंड एम्पावरिंग। अगेन मैं बार बार पावर की बात कर रही हूँ। जस्टिस कार्ड क्यों आया यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये जो लोनलीनेस का पीरियड है, वो आपको अगेन पेडेस्टल पे उठाने के लिए है, जिसके आप लायक हो। क्योंकि यहाँ पे 2 पेडेस्टल के कार्ड, 3 पेडेस्टल के कार्ड्स हैं, 3 में सिंहासन हैं।
अगेन द 9 of Pentacles. हाउ कम बोथ टू 9 of Pentacles have come? दूसरे डेक से आ गया, बट इट इज़ कमिंग. सो या 9 and 9 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है. ठीक है, मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है. मेरे 2 डेक्स का कलर एक जैसा है और वो हमेशा मिक्स होते हैं. मैं हमेशा अलग करती रहती हूँ, यही होता है. बट यू हैव गॉट द 2 9s. सो 9 of Pentacles ट्वाइस मीन्स या जेमिनाइज आपके लिए कोई भी क्रिएटिव परस्यूट अगर आप करते हो, बहुत ही क्रिएटिव हो, आप आर्टिस्ट हो, तो उसमें आपके शाइन करने का समय आ चुका है अभी. ओके आप उसको बिल्कुल परस्यू कीजिए, अपने क्रिएटिव परस्यूट्स को, अपने आर्टिस्टिक के टैलेंट्स को, चाहे आप सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, आर्ट, खाना बनाना, फैशन, डांस, म्यूज़िक, मीडिया, एनीथिंग रिलेटेड टू आर्ट्स, क्लोथ्स, फैशन डिज़ाइनर्स, उन सब चीज़ों में जिसमें आपके पास ना बहुत इंडिपेंडेंट टाइम होगा अपना. आप देखो मेरा डॉगी इतना स्टेबिलिटी से ना कराटे वाला, आपके पास अपना इंडिपेंडेंट टाइम होगा. आप 9 to 5 जॉब के लिए नहीं अगर वो सोच रहे हो, तो आपके लिए ये समय जो है, देयर इज़ अ चेंज फ्रॉम 9 to 5. दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली 9 to 5, 5 to 9, बिकॉज वो जो चेंज आ रहा है ना, वो आपको आपके रेगुलर जॉब से आपके फ्लेक्सी जॉब में शिफ्ट कर रहा है, जो आपके मूड्स के हिसाब से आप कर सकते हो, जो आपकी कंफर्ट के हिसाब से आप परस्यू कर सकते हो. ओके जेमिनी, सो इट्स वेरी गुड चेंज दैट इज़ हैपनिंग फॉर यू राइट नाउ. फेब्रवरी में थोड़ी सी स्थितियाँ, थोड़ी सी परिस्थिति विषम लग सकती है, मुश्किल लग सकती है, बट ऑल इज़ हैपनिंग फॉर द गुड. Okay Geminis, hope you liked this reading. If you like this reading, please like, share and subscribe and comment कीजिएगा वीडियो पर. एंड या चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को और अपनों के साथ शेयर कीजिएगा. एंड आई लव यू, गॉड ब्लेस यू. मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ. तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय, टाटा.